तो फाइनली सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात। आज की इस वीडियो में आप सभी को बिहार आंगनबाड़ी से संबंधित जो समाज कल्याण विभाग की नई मंत्री बनाई गई है श्वेता गुप्ता जी, उनके द्वारा जो है कल बिहार के राजधानी पटना में निदेशालय स्तर पर जो है वो आंगनबाड़ी कामों की समीक्षा की गई और उसमें जिस प्रकार की कमियां हैं या जो सुधार आवश्यक है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 1,15,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र बिहार में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। उसमें से कहीं कहीं पर जो शिकायतें हैं या जो अनियमितता है उसको लेकर माननीय मंत्री महोदया के द्वारा जो है स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो नए मंत्रिमंडल में और पहली बार जो है वो मंत्री बनी श्वेता गुप्ता जी के द्वारा जो है समाज कल्याण विभाग के योजनाओं की और आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा की गई है। तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि माननीय मंत्री महोदय का आखिर दृष्टिकोण आंगनबाड़ी की सेवाओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के प्रति किस प्रकार का है। इसके लिए चलिए डिटेल में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कि सिर्फ जो सुविधाओं और योजनाओं पर चर्चा की गई या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है मोबाइल को लेकर के, मानदेय को लेकर के, किराए को लेकर के, मोबाइल रिचार्ज को लेकर के, बिजली रिचार्ज को लेकर के, उस पर भी चर्चा की गई है नहीं की गई। चलिए चलते हैं खबर की तरफ, आगे आपको दिखाते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, श्वेता गुप्ता जी जिनको समाज कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है और सम्राट कैबिनेट में ये मंत्री बनी है, हाल ही में 3-4 दिन इनका हुआ। इसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि ये शिवहर से जेडीयू की विधायक हैं और इनको पहली बार में ही मंत्री बना दिया गया है। बड़ी उपलब्धता थी इनकी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक अच्छी और डिग्रीधारी डॉक्टर भी है, MBBS वगैरह इन्होंने किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी शिक्षित है। तो समाज कल्याण विभाग की मंत्री होने के नाते इन्होंने कल के डेट में जो है एक बैठक आयोजित की थी आंगनबाड़ी सेविकाओं, आंगनबाड़ी योजनाओं और आंगनबाड़ी के संबंध में। समाज कल्याण विभाग की जो मंत्री हैं, तो इसके संबंध में शीर्षक ये है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जो है मानकों पर तय हो। श्वेता गुप्ता मंत्री महोदया का कहना देख पा रहे, पटना से खबर है, 12 मई 2026 की लेटेस्ट खबर है। लिखा गया है कि समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता ने किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सरकारी भवनों में केंद्रों को स्थानांतरित करने और सेविकाओं के मानदेय भुगतान में तेजी। देखिए, अच्छी बात यह है कि मंत्री महोदया के द्वारा इस बात की चर्चा जरूर की गई है कि सेविकाओं की जो सबसे बड़ी समस्या फिलहाल में है, मानदेय का जो पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि 1 महीने का पेमेंट मैक्सिमम लोगों को 1-2 दिन पहले आ चुका है। बाकी का भी पैसा जो 36,000 रुपये का लगभग 4 महीने का पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको भुगतान में तेजी करने की बात की है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इन्होंने सिर्फ योजना और जो सुविधाएं हैं लाभार्थियों के लिए ही बात नहीं की है, बल्कि सेविकाओं की जो समस्या है उस पर भी बात की है। चावल की जो समस्या थी उसके बारे में मैंने कल आपको लेटर दिखा दी कि पोसार का नया नियम मई महीने में रहने वाला है कि आपको चावल आपके ऑफिस से खरीद करके मिलेगा या फिर उसको खरीदने के लिए आपको पैसा मिलेगा। इन दोनों चीज़ों का समाधान होता तो दिख रहा है, लेकिन जो मोबाइल रिचार्ज है, बिजली मीटर रिचार्ज है, ये सारी चीज़ें नहीं होने के चलते सुविधाएं अटक जाती है। इसके अलावा मकान किराए का पैसा जो है इस पर भी डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर किस प्रकार पेंडिंग पड़ा हुआ है। पटना से खबर है, चलिए डिटेल में हम आपको दिखाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। लिखा गया है, समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने राज्य में किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन तय मानकों के आधार पर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कहा कि अगले 1 वर्ष के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र भवन के लक्ष्य को तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। समाज कल्याण मंत्री ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में ICDS निदेशालय की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। किस प्रकार की योजना और किस प्रकार की प्रगति उसमें हो रही है, ये चीज़ों की समीक्षा यहाँ पर की गई है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थानांतरण ट्रांसफर भी जरूरी है कि बैठक में उन्होंने किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को अधिक से अधिक सरकारी भवनों एवं विद्यालय परिसर में स्थानांतरित करने को कहा, ताकि लाभार्थियों को सेवाओं का प्रभावी लाभ मिल सके। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया हुआ है। तो राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों की जो स्थिति है, बैठक में अधिकारियों ने बच्चों, गर्भवती धात्री, किशोरी महिलाओं तथा आंगनबाड़ी केंद्र के सुदृढ़ीकरण हेतु किए जा रहे कार्य की जानकारी साझा की। यानी योजना और सुविधा में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऊपर में भी लिखा गया है कि मानदेय भुगतान में भी तेजी लाने की बात की गई है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है
तो कहीं ना कहीं ये जो है सरकार जो आपसे काम अच्छे तरीके से चाहती है और पेमेंट जो लेट हुआ है उसके भुगतान में भी तेजी की बात मंत्री महोदया कह रही हैं। तो इसके बारे में 1,15,000 से जो आंगनबाड़ी केंद्र अधिक चल रहे हैं उसके बारे में समाज कल्याण विभाग के मंत्री और साथ में अपर मुख्य सचिव ने ICDS निदेशालय का भ्रमण भी किया कि किस प्रकार का कहाँ काम कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी माननीय मंत्री महोदया की पहली बैठक थी, समीक्षात्मक बैठक थी। उम्मीद करूँगा काम अच्छा हो रहा होगा आप लोगों द्वारा। इसी वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।